अस्सलाम गाइस, दिस इज़ यासिर। दिस इज़ अवैस। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात अपने कमेंट्स देते हैं जिनसे हमें बड़ी लर्निंग होती है। बहुत माज़रत हम इस दफ़ा ये वीडियो काफ़ी लेट लाए हैं। आई हैड बीन वेरी बिजी इन द ऑफिस, अवैस वाज वेरी बिजी इन हिज बिजनेस। तो आज हमने टाइम निकाला और हमने कहा ज़रूर आप तक पहुँचें और ये जो हमने टिप्स आपसे वादा की थी वो आप तक पहुँचाएँ। जी अवैस, कहाँ बिजी रहे आप? जी, बस यासिर आपको पता है जैसे क्लोजिंग है ईयर की, हम्म। तो क्लोजिंग के लिए काफ़ी ज़रा शेड्यूल इस टाइम बिज़ी है। या आई अंडरस्टैंड दैट। अच्छा गाइस, आज का हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा आजकल एक तो ब्रीडिंग सीजन अपना पीक के ऊपर है। उसके अलावा बहुत सारी आपने नॉइजेस देखी होंगी कि व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। तो एक वीलॉग हम मार्केट के ऊपर भी बनाएंगे, इस वक्त मार्केट प्राइसेस क्या हैं और आगे हम उसको कैसे देख रहे हैं, और गाइड करेंगे आपको कि इन हालात का कैसे मुकाबला करना है। तो कमिंग टू आवर टॉपिक टुडे, तो एफिशिएंसी इज द मेन गेम। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी आपको प्रोजेक्ट देते हैं, तो उसमें आप जितनी जल्दी अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, तो आपको वो तरीके और टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने चाहिए। कोई भी आप देखें, नया सॉफ्टवेयर आता है, नई एप्लीकेशन आती है, तो यूट्यूब पे सबसे पहले, या कोई प्रोडक्ट आता है, लेट्स सपोज एक फ़ोन, मोबाइल फ़ोन आ गया, एक मोबाइल वॉच आ गई है, स्मार्ट वॉच। तो जहाँ पे उसके स्पेक्स आ रहे होते हैं वहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आ रही होती है, ताकि आसान तरीक़ों से आपको समझाया जाए। तो हम अपनी ब्रीडिंग सीजन जो 4 से 5 महीने का है, इसमें मैक्सिमम कैसे प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने चिक्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस वक्त जो दिसंबर चल रहा है, इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये है कि एक पेयर के पास 2 एग्स फर्टाइल हैं, वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। दूसरे पेयर के पास 4 एग्स फर्टाइल हैं, वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो इस तरह से चिक्स भी हैं। अब यस। किसी के पास 2 चिक्स हैं, वो उसे रेस कर रहा है, किसी के पास 4 चिक्स हैं, वो रेस कर रहा है। तो एट ए टाइम दोनों पेयर इंगेज होते हैं। तो आज हम आपको जो टिप्स बता रहे हैं वो एफिशिएंसी है, किस तरह से हम अपने पेयर्स को जितना जल्दी हो फ्री कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। ओके गाइस, ये देख रहे हैं कि ये बॉक्स है, हम आपको ओपन करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे 5 एग्स हैं, ये देखिए। ओके, अब ये 5 एग्स, लेट्स सपोज आपके पास 2 बॉक्स हैं जिनके अंदर 5 एग्स पड़े हैं। अब इनके ऊपर जब 15 डेज हो जाएं, आप चेक कर लेंगे कितने एग्स इनके फर्टाइल हैं। लेट्स सपोज इसमें अगर 2 एग्स फर्टाइल हैं, तो आप बाकी 3 जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इन 2 एग्स को आप कहाँ शिफ्ट करेंगे ये अब हम आपको आगे दिखाएंगे। ओके, ये देखें, ये दूसरा बॉक्स है जिसके अंदर 2 एग्स पड़े हैं। तो हम पहले वाले बॉक्स से जो फर्टाइल एग्स हैं वो यहाँ शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे बॉक्स नंबर 2 के अंदर एग्स जो हैं वो 4 या 5 हो जाएंगे, और बॉक्स नंबर 1 में से जहाँ से हमने एग्स शिफ्ट किए हैं वहाँ पे बॉक्स क्लियर हो जाएगा, और वो पेयर जो है नेक्स्ट लेइंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह पहले 2 पेयर्स इंगेज थे, अब एक पेयर इंक्यूबेटिंग करेगा और दूसरा पेयर नई लेइंग करेगा। जी बस, अब आप देखें, जो पहली टिप आपने देखी जी। है जहाँ एग्स मूव हुए हैं, तो उस पर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक सो आपने काफ़ी उसको कॉम्प्रिहेंसिव किया है। इसमें पर्पज़ यही है कि हम एक पेयर को फ्री करके और सेकंड पेयर को उस इंक्यूबेशन पे लेके जा रहे हैं, और फर्स्ट पेयर को उसको मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स सेकंड लेइंग। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों में से जो आपका ज़्यादा एक्सपेंसिव पेयर है, यानी जिसमें से ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑफस्प्रिंग्स आने हैं, आपने उसको फ्री करना है। आपने उसको फ्री नहीं करना जिसके पास आपके अब एक्सपेक्टेड हैं कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो लेसर इन प्राइस आएँगे। तो बेहतर है कि आप उसको फ्री करें जिसके बच्चे आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा कीमती। थैंक यू। थैंक यू वैस। तो ये आपने देखा, तो इसी तरह से, इसी से रिलेटेड अगली टिप है हमारी कि जैसे एग्जाम ने किए हैं, तो अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आपकी एवरी में है कि हम सिर्फ 2 बॉक्सेस का जिक्र करेंगे जस्ट फॉर एग्जांपल, कि एक बॉक्स में 2 बच्चे हैं, उनका एज सेम है। दूसरे बॉक्स में 3 या 4 बच्चे हैं, तो दोनों पेयर इंगेज हैं। तो इस तरह से हम इसको कैसे एफिशिएंसी को बेहतर कर सकते हैं, देखते हैं अगली वीडियो। ओके व्यूअर्स, ये दूसरी टिप है। ये देखें, एक बॉक्स हम खोल रहे हैं जहाँ पे हमारे पास एक चिक है और एक पेयर इसको फीड कर रहा है। और ये देखें, ये दूसरा बॉक्स है जहाँ पे इसी साइज़ के 2 बच्चे हैं। तो 2 पेयर फीड कर रहे हैं एक ही टाइम बच्चों को। एक के पास एक चिक है, एक के पास 2 चिक है। तो ये जो टिप क्या है कि हम यहाँ से बच्चा जो है निकालेंगे और इसको इसके बिल्कुल साइज़ के हिसाब से जहाँ पे दूसरे चिक्स हमारे हैं वो डाल देंगे।
अब इस तरह ये है कि ये जो पेड़ है ये फ्री हो जाएगा, ये अगली लेइंग की तैयारी करेगा और हमारे चिक्स यहाँ पे हैच हो जाएंगे। तो ये थी हमारी दूसरी टिप। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो देखा आपने, अवैस आप जरा थोड़ा सा गाइड करेंगे जैसे हमने बच्चे चेंज किए। जी, इसको अगर आप जो टर्म है लव बर्ड्स में उसको साइजिंग ऑफ द चिक्स कहते हैं, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट आपने देखा है उसमें आप एग हैंडलिंग कह सकते हैं, ये साइजिंग ऑफ द चिक्स है। इसमें भी सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि एग्स में आपने ये ख्याल रखना है कि उस पेयर के एग उठाने हैं जो एक्सपेंसिव है आपके लिए। चिक्स आपने उसके उठाने हैं जो कम फीड करवा रहा है दोनों की निस्बत। लाइक आपने अगर 2 बच्चे पेयर ए से लिए हैं, 2 बच्चे पेयर बी के पास हैं, तो आपने पेयर बी को अगर ए की तरफ शिफ्ट करना है तो पहले आपने ये देखना है कि ए के पास जो फीडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इसके पास फीडिंग पहले ही कम हो 2 बच्चों को और आप 2 का बर्डन और बढ़ा दें। तो उससे ये होगा कि आपके चारों के चारों जो चिक्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। थैंक यू। जी, वेरी वैलिड पॉइंट अवैस, थैंक यू। तो ये दो आपने टिप्स देखी, तो हमने देखा, बताया कि एग्स चेंज करने हैं, बच्चों की साइजिंग करनी है, बच्चे शिफ्ट करने हैं, तो हमारे पास पेयर्स फ्री होते जाएंगे और वो नेक्स्ट लिंक की तरफ जाएंगे। तो अब एक थोड़ी सी एडवांस थर्ड आपको टिप बताते हैं जो हम अपनी पिछली 2 वीडियोस में आपको बता चुके हैं, उसकी लाइव डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं तीसरी वीडियो। तो ये व्यूज़ है हमारी आज की तीसरी टिप। हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि बच्चों को हम ये फीडिंग बॉक्स से निकाल कर केज के अंदर दूसरे बॉक्स में रख देते हैं। तो ये उसका आप देखें, लाइव आपको दिखा रहे हैं कि ये बच्चे सेल्फ हो चुके हैं, अभी माँ बाप के साथ हैं, और ये देखिए कि इनके पेरेंट्स ने नई लेइंग भी कर दी है, ये आप देख रहे होंगे। तो ये इस तरह से एफिशिएंसी बढ़ती है और बच्चों की हेल्थ ठीक रहती है। देखें, ना किसी बच्चे की प्लकिंग हुई हुई है, ना इनकी कोई फीड में इशू है। तो ये थी हमारी आज की तीसरी टिप। जी अवैस, चूंकि ये आपका ब्रिलियंट आइडिया था, तो आप ही इसी पे बताएं कि ये बॉक्स का आइडिया आपको आया कैसे और इस पे आपने किस तरह से बेनिफिट लिया इसका। जी यासिर, थैंक यू। बस ये है कि अगर आप कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऐसे आइडियाज़ आपको भी आ सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए लॉजिकल चलें। तो ये मेरे पास प्लकिंग का इशू आ रहा था और हम उर्फ़े आम में आम तौर पे यही सुनते थे कि कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है। उसको डोज़ बढ़ा के देखा, रिज़ल्ट नहीं आए। तो फिर मैंने ये नोट किया कि जिन बॉक्सेस में प्लकिंग हो रही है वो गीले हैं, वेट हैं। तो फिर मैंने उनको खुश्क किया, वहाँ पे मुझे प्लकिंग थोड़ी कम महसूस हुई। उसको फिर मैंने फर्दर कि हमें हमें ये स्टेज ही ना आए, हम्म। उस स्टेज तक पहुँचने के लिए मैंने देखा कि इसको अगर हम बाहर रखें तो क्या इफ़ेक्ट आता है। तो फिर हम हाफ कवर बच्चे को मैं बाहर रखना शुरू किया। वो उसमें मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। फर्स्ट ईयर मैंने उसको मिट्टी के बोल में रखा। इस साल यासिर भाई से डिस्कशन हुई तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि नहीं, मिट्टी वाले बोल की निस्बत हम लकड़ी वुडन बॉक्स की तरफ जाते हैं, जो कि उनको सिमिलर टू द हाउस भी मिलेगा, बॉक्स होगा और गर्म भी कम होगा, ठंडा भी कम होगा और उसमें वो कूज़ी भी फ़ील करेंगे। तो इस पे हम आए। इसमें ये है कि बच्चे भी जल्दी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और माँ-बाप भी प्लकिंग नहीं करते और काफ़ी सारे मसाइल से आप बच जाते हैं। और आपने ये वीडियो में देख भी लिया होगा कि आपके पास अर्ली लेइंग भी आ जाती है। नहीं तो इस स्टेज पे जब बच्चे सेल्फ हो रहे होते हैं, यूजुअली लेइंग नहीं आती। थैंक यू। थैंक यू अवैस। ये इतना यूनिक आइडिया था कि जब ये हम डिस्कस करते थे तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो मैंने इसको फ़ौरन इम्प्लीमेंट किया और मेरा जो दूसरा चैनल है यस पेट्स के नाम से, उसमें मैं ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन वो एक शॉर्ट वीडियो डाल देता हूँ उसी के प्रोग्रेस की, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि ये बल्कि ऐसा नहीं ये है। भी आपको इसी वीडियो में एक क्लिप आएगा जिसमें आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो अभी फ्लाइंग नहीं कर रहे, लेकिन वो फीडिंग कर रहे हैं अपनी खुद से सेल्फ। हाँ, ये आज सुबह ही मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया और अवैस आपको भेजा था। तो इसमें देखेंगे बच्चों के ना पर हैं, वो हल्के से कवर हैं, वो यस। चल भी बड़ा मुश्किल से सकते हैं, बट वो पूरे केज में भागते फिर रहे हैं। यस। और वो जाके पानी भी पी रहे हैं, वो जाके सॉफ्ट फूड भी खा रहे हैं। तो इस तरह का बच्चा बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट होगा। अब जब इस बच्चे को दूसरे केज में शिफ्ट करेंगे या फ्लाइट में शिफ्ट करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि परेशानी। ये वहाँ जाके फीड यस। करेगा या नहीं। इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, ये आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। और आपने देखा जो अभी तीसरी वीडियो हमने अब दिखाई आपको, कि 5 या 7 हमारे चिक्स थे जो बाहर थे और अंदर 2 एग्स की लेइंग हुई थी। तो कैसी लगी आपको ये प्रोडक्टिविटी कि वो एक पेयर है जो अपने बच्चों को फीड भी कर रहा है, बच्चे सेल्फ भी ऑलमोस्ट हो गए हैं और उसने लेइंग भी कर दी है।
तो इस तरह की ट्रिक्स करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं। और आज हमने जो आपको तीनों टिप्स बताई हैं उसमें आपका खर्चा ज़ीरो है, यस आपने कोई चीज़ नहीं खरीदी, इट्स जस्ट कॉमन सेंस। तो आप इसको अडॉप्ट कीजिए। ये फिर हम जैसे हर वीडियो में अपना डिस्क्लेमर देते हैं कि हमारे अपने आइडियाज़ हैं, हमने जो खुद आजमाए हैं यस और उनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं वो आप तक शेयर करते हैं। तो इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो एट द एंड एज यूजुअल क्लोजिंग स्टेटमेंट अवैस देंगे। नहीं, बस क्लोजिंग स्टेटमेंट यासिर, बस यही है कि आप सब लोग ये काम इसलिए कर रहे हैं कि आप इसमें से अच्छा आरओआई निकाल सकें, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कह लें इसको, वो निकाल सकें। तो वो इसी सूरत में मुमकिन है कि इतना कंपटीशन है मार्केट में, प्राइसेस का, क्वालिटी का, साइज़ का, तो उसको आप compete तब भी कर सकते हैं क्वांटिटी ऑफ बर्ड्स से। और क्वांटिटी ऑफ बर्ड्स आप इसी तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लें। रिगार्डिंग कमर्शियल बर्ड्स की बात हो रही है, जब हम चले जाते हैं म्यूटेशंस की तरफ, तो वहाँ क्वांटिटी की जगह क्वालिटी ज़्यादा प्रेफरेबल है। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।